राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, मेरी परमेश्वरी माँ, हे मेरी शेरा वाली माँ, सबके कष्ट हरो माँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, यही मेरी प्रार्थना। अमृत वर्षा करो, सबके कष्ट हरो माँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय शिव शंकर महादेव। ओम श्री सरदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं रक्षाबंधन व्रत कथा। पूरा सुने, आपके भाई की लंबी उम्र होगी, आपके घर में सभी कार्य बनेंगे प्रभु श्री राम माँ लक्ष्मी की कृपा से। जय माँ लक्ष्मी। पौराणिक कथा के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व माता लक्ष्मी और राजा बलि से भी जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है जब दानवों के राजा बलि ने महायज्ञ किया था और स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी। उस समय इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। राजा बलि के यज्ञ के बल को देखकर इंद्रदेव घबराकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे स्वर्ग की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश बनाकर राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा मांगने जाते हैं। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने अपने वचन के अनुसार भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान विष्णु ने दूसरे ही पग में पूरी धरती को नाप दिया। जैसे ही भगवान तीसरा पग आगे बढ़ाने लगे तो राजा बलि ने उनके आगे अपना सिर रख दिया और बोला, इस पर अपना पैर रख लीजिए। भगवान विष्णु ने बलि की बात मानकर उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। भगवान के पग रखते ही बलि परलोक में पहुंच गए। बलि के द्वारा अपने वचन का पालन करने से श्री हरि प्रसन्न हो गए और राजा बलि से कुछ मांगने को निवेदन किया। इसके बाद राजा बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांगा। राजा बलि के वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु ने उनको अपना द्वारपाल बना लिया। ये सब देखकर माता लक्ष्मी परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद को विष्णु से दूर नहीं रखना चाहती थी। इस समस्या से निकलने के लिए लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध दी और अपना भाई बना लिया। भाई से उन्होंने उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। तब से माना जाता है कि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन की दूसरी कथा। रक्षाबंधन का त्योहार महाभारत काल से कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। महाभारत के समय जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी उंगली पर भारी चोट आ गई थी और उनकी उंगली से खून बहने लगा था। उनकी उंगली से खून बहता देखकर द्रौपदी ने अपनी चीर से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। फिर कृष्ण ने भी इसके बदले चीर हरण के समय द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की थी। तब से ही माना जाता है कि राखी का पर्व मनाना शुरू हुआ है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, रक्षाबंधन की ये पावन व्रत कथा आपके लिए अनंत लाभकारी हो, आपके घर में कृपा बरसाए, आपके भाई की लंबी उम्र हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय राम, जय माँ लक्ष्मी माँ।